अब हम देखेंगे कुछ नए प्रश्न। वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे द्रव का क्वथनांक क्या होगा? तो याद रखिएगा, प्रेशर घटाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो यहाँ घट रहा है, ठीक है, तो आंसर क्वथनांक भी क्या होगा? घटेगा। तो इसका आंसर 1 का बी होगा। चलिए, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है, आंसर बताइए। गैस क्या बन रहा है? गैस से बदल रहा है द्रव में, ठीक है। तो गैस का द्रव बनना, इसका आंसर हम लोग पढ़े थे संघनन, ठीक है। गैस भाप ठंडा होकर पानी बन जाता है, उसको संघनन बोलते हैं, इंग्लिश में कंडेंसेशन। अगला क्वेश्चन, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तन होता है कहलाता है, तो इसका आंसर ए होगा, द्रवनांक, ठीक है। वह ताप जिस पर कठोर द्रव में परिवर्तन होता है कहलाता है। ठोस क्या बन रहा है? द्रव बन रहा है, ठीक है। तो ठोस से द्रव बनना द्रवनांक, 3 का आंसर है, ठीक है। 5 का, वह क्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है, इसका आंसर तो रटा गया होगा, 5 का बी, विसरण। निम्न में से कौन पदार्थों का मौलिक गुण है? पदार्थ का मौलिक गुण, द्रव्यमान और आयतन, तापक्रम और दाब। तो आंसर होगा द्रव्यमान और आयतन, ठीक है। पदार्थ उसी को बोलते हैं जिसका द्रव्यमान होता है और आयतन होता है, 6 का ए। फिर पदार्थ के कण क्या होते हैं? अति सूक्ष्म, बहुत छोटे, गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होगा, वो छोटे भी होते हैं, ठीक है, उसमें गतिज ऊर्जा भी होता है और एक दूसरे का आकर्षण बल भी होता है। अब 8 नंबर, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। ओ 5 है, और 2 एक होता है प्लाज्मा, ठीक है, और एक होता है बोस आयंस कॉन्डेंस स्टेट। टोटल 5 होता है। तो हम लोग किताब में से जनरली एनसीईआरटी में 3 लिखा हुआ है, तो आपका आंसर शायद वहाँ पे 3 आए। तो अगला देखते हैं, अगर 3 रहे तो 3 और 5 दोनों रहेगा, तो हम 5 को लगाएंगे टिक, ठीक है। हाँ, निम्न में से कौन पदार्थ का गुण नहीं है? तो पदार्थ का गुण नहीं है, घनत्व, संपीड़न, तरंग धैर्य, विसरण। तो आंसर होगा आपका तरंग धैर्य, कोई गुण नहीं है। 10 का, किसकी संपीड़ितता सबसे कम होती है? संपीड़ितता मतलब उसको आप कितना दबा सकते हैं, किसको दबाया नहीं जा सकता। तो ठोस को नहीं दबाया जा सकता, ठीक है, वो टूट जाएगा लेकिन दबेगा नहीं। द्रव को थोड़ा दबाओ तो कम हो जाएगा, गैस को तो पूरा दबा के टंकी में भर लेते हैं हम लोग। तो 10 का ए। 11 का, निम्न में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? तो किसका डेंसिटी सबसे अधिक? तो इसका आंसर ठोस हो जाएगा। 12 का, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन हो जाना, ठोस से सीधे वाष्प में बदल जाना, ठीक है, ऊर्ध्वपतन कहलाता है, हमने पहले डिस्कस किए थे। वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होता है, ठीक है। तो वाष्पन से क्या हो जाएगा? गर्मी होता है, ठंडक होता है, ताप में वृद्धि होता है। तो वाष्पन से सबसे अच्छा में, हाथ में अगर पेट्रोल गिर जाता है तो क्या लगता है? उसको ठंडा लगता है, या परफ्यूम गिर जाता है ठंडा लगता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? हाथ में पेट्रोल गिरता है तो हाथ का जो गर्मी से, ठीक है, पेट्रोल वाष्पित हो जाता है। तो वाष्पित मतलब वहाँ का उष्मा लेके उड़ जाता है, तो वहाँ गर्मी लेके उड़ गया तो वहाँ ठंडक हो गया। तो 13 का बी। अब है 14 नंबर, 100 डिग्री सेल्सियस का केल्विन बदलना है, ठीक है। तो कितना जोड़ना पड़ेगा? तो 273 100 में जोड़ दो, तो 373 आंसर हो जाएगा, 14 का बी। किसी पदार्थ का केल्विन में 673 केल्विन है, ठीक है, तो इसको बोल रहा है, तो उसको डिग्री सेंटीग्रेड में पूछ रहा है, तो 273 घटा देते हैं, तो इसका आंसर 400 हो जाएगा। सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है, तो उच्च ताप, ठीक है। प्लाज्मा भी एक स्टेट है द्रव का जो कि उच्च ताप से उत्पन्न होता है। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? बढ़ता है, घटता है? तो कोई भी चीज़ को गर्म करते तो आयतन उसका बढ़ जाता है, ठीक है। और ठंडा करने से कोई भी चीज़ सिकुड़ जाता है तो आयतन कम हो जाता है। चलो, गर्म करने पर गैस का आयतन ये हो गया है। आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं, देर से, जल्दी से, उमस के कारण, ठंड के कारण।
तो आर्द्रवायु किसको बोलेंगे? आर्द्रवायु मतलब हवा में पहले से पानी मौजूद हो, ह्यूमिडिटी वो इसको बोलते हैं। तो उसमें क्या कपड़ा सूखेगा जल्दी, मतलब बरसात के दिन, बरसात में हमेशा चारों ओर पानी होता है, तो हवा में पानी पहले से रहता है, तो उसमें कपड़ा क्या होता है, धीरे धीरे सूखता है, ठीक है, तो देर से सूखेगा। हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग, मतलब कि हवादार जगह वहाँ पे द्रव का वाष्पन, मतलब पानी का वाष्पन, वाष्प बने मतलब भाप बने, तो क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित होगा, क्या होगा? तो हम कपड़ा को क्या करते हैं, पंखा के नीचे रख दिए, तो हवा चल रहा है, तो हवा चलने से कपड़ा क्या होगा, जल्दी सूखेगा ना, तो बढ़ जाता है, वाष्पन बढ़ जाता है। 20 का, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना है, भी ये सही है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ये भी सही है। ठोस पदार्थ का घनत्व द्रव से अधिक होता है, ठोस पदार्थ का घनत्व, हाँ तो ये भी सही है। ठोस पदार्थ का संपीड़न द्रव से अधिक होता है, ठोस पदार्थ का संपीड़न मतलब ठोस पदार्थ को हम लोग क्या उसको पूरा प्रेशर दबा सकते हैं क्या? नहीं, तो ये डी वाला गलत है। तापमान बढ़ने पर कोई ठोस पदार्थ क्या होता है? तापमान बढ़ाएंगे तो ठोस किस में बदलेगा? तो वो पिघल के लिक्विड बन जाएगा, ठीक है, तो डी में उपयुक्त सही दिया हुआ। तो द्रव में परिवर्तित, तापमान बढ़ने पर ठोस पदार्थ, तो इसका आंसर सभी होगा, ठीक है, डिपेंड करता है हम कैसा ठोस लिए। जैसे कपूर लो तुम, ठीक है, उसका तापमान बढ़ा तो सीधे गैस बनेगा, ठीक है। अब बर्फ़ लो, उसका तापमान बढ़ाओ तो द्रव में बदलेगा, तो इसका आंसर जो होगा डी होगा, सभी। और निम्न में से किसका ऊर्ध्वपातन होता है? गंधक का, आयोडीन का, मैग्नीशियम का या ब्रोमीन का? तो आयोडीन आंसर होगा इसका। 23 का, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ है? तो इसका आंसर ठंडा पेय पदार्थ, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक, ये एक पदार्थ है। 24 का, निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है? तो हवा, जल, स्नेह, भोजन, पदार्थ नहीं, हवा, हवा का वजन होता है, जल का होता है, भोजन का होता है, किसका नहीं होता? स्नेह का, प्यार का कोई वजन होता है ना, आप तो सोच सकते हैं 10 kg 20 kg। तो आंसर 24 का सी। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? कर्जा गलत है, ऊर्जा ले हुआ। तो ठोस का कम, द्रव का उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा गैस का, आंसर सी होगा इसका। किस अवस्था में, चलो, निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित है? तो द्रव के बारे में क्या गुण है? तो द्रव का घनत्व तो बदलता है क्या? नहीं बदलता है। आकार, हाँ आकार बदलते रहता है, यह अनिश्चित है। आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम, 1 लीटर लिए हैं तो 1 लीटर रहेगा, तो आंसर बी होगा। बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है क्योंकि, अच्छा क्वेश्चन है, बर्फ पानी पे क्यों तैरता है? तो जिसका घनत्व कम होगा वो हमेशा ऊपर रहेगा, जिसका घनत्व ज़्यादा वो नीचे रहेगा। तो बर्फ़ का जो घनत्व होता है पानी से कम होता है, ठीक है, इसलिए वो तैरते रहता है। तो आंसर क्या क्या दिया है? यह जल से भारी है, बर्फ़ और जल का घनत्व समान होता है, बर्फ़ जल से हल्की लगी है, बर्फ़ का घनत्व जल से अधिक है, नहीं डी तो नहीं, तो सी वही है, बर्फ़ जल से हल्का लगी है। अच्छा सी दिया हुआ है, आंसर मेन ऐसा होना चाहिए कि बर्फ़ का घनत्व जल से कम होता है, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं, शुष्क बर्फ़ क्या है? ड्राई आइस किसको बोलते हैं? तो ये CO2 को बोलते हैं, ठीक है, ड्राई CO2 को ड्राई आइस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बी होगा। निम्नलिखित में कौन तरल पदार्थ नहीं है? कौन लिक्विड नहीं है? जल लिक्विड है, तरल है, पारा लिक्विड है, ठीक है, हवा और लोहा, तो लोहा तो ठोस है, तो आंसर डी। किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान को क्या करते हैं? तो इसको हम लोग घनत्व बोलते हैं, ठीक है। 32 का, एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाने पर भी उसके जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्यों?
क्योंकि चीनी के कण क्या होंगे, पानी में चीनी घोलें तो घुल गया, लेकिन पानी का आयतन वॉल्यूम बढ़ा क्या, नहीं, जितना लेवल पानी दिख रहा है वहीं, क्यों, जो चीनी था वो कण पानी के बीच में जाके फंस गया, छुप गया मतलब। तो आंसर हो जाएगा जल के कणों के बीच वो व्यवस्थित हो जाते हैं, जल के कणों के बीच में जाके वो सेटल हो जाते हैं। 23 नंबर, निम्नलिखित में किसमें अत्यधिक स्थान अंतर आणविक स्थान सर्वाधिक है। मतलब कि दोनों वॉइड का बात हो रहा है ऐसे, तो दो कणों के बीच में सबसे ज़्यादा जो बीच में जगह आता है, ठीक है, अंतर आणविक स्थान, उसको वॉइड बोलते हैं इंग्लिश में। तो जल में, हवा में, मिट्टी में, आग में, तो यहाँ आंसर हो जाएगा हवा में। दो अणु के बीच का दूरी का बात हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे दो अणु के बीच का दूरी सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो हवा में होगा। 33 का बी, दाब के प्रभाव से पदार्थ का आयतन कम होने की क्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है, तो इसका होगा संपीड़न। किसी चीज़ को पूरा प्रेशर करेंगे, ऊपर से दाबेंगे, ठीक है, तो उसका आयतन कम हो जाता है, तो इसको बोलेंगे संपीड़न, कंप्रेशन बोलते हैं इसको। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक संपीड़ित है, मतलब किसको पूरा प्रेशर से दबा सकते हैं, तो हवा को, जल को, लकड़ी को, लोहा को। तो हवा को पूरा दबा दबा के, ठीक है, हम एक छोटे सिलेंडर में पैक कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा संपीड़न जब पूछेगा तो गैस का जवाब देना है, तो यहाँ गैस कौन है, हवा, था हवा। इसके बाद, जिस तापमान पर द्रव के वाष्पन का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो तो उस द्रव को कहते हैं, तो इसको बोलते हैं क्वथनांक। 37 नंबर, निम्नलिखित में कौन पदार्थ का गुण नहीं है, तो पदार्थ स्थान गिरता है, हाँ गिरता है, तो ये तो सही है। द्रव्यमान होता है, होता है। आयतन होना, हाँ आयतन होता है, तभी तो जगह गिरता है। नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता, गलत है, ठीक है, तो इसका 37 का डी। 38, किसी गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर ऊर्ध्वपातन, तो गलत लिखा है यहाँ पे, डी होगा, ठीक है। ठोस से गैस बने या गैस से ठोस बने, दोनों का एक ही नाम होगा, ठीक है। 39, 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर होता है, ये तो आंसर सबको पता होना चाहिए, 273 डिग्री केल्विन। 40, निम्न में कौन ठोस नहीं है, तो मोम ठोस है, गंधक नहीं, मैग्नीशियम, पारा, तो पारा लिक्विड होता है, ठोस नहीं होता है, ठीक है। पारा को हाथ में लेंगे, पारा क्या, जो थर्मामीटर में दिखता है, तो पानी जैसा लगेगा, ठीक है, तो पारा यहाँ पे ठोस नहीं है। तो इतना क्वेश्चन था, ठीक है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।